नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, गंगा एक्सप्रेस वे। कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का रोजगार, उद्योग और कनेक्टिविटी को दिशा देने वाला प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा रूट, इसकी लंबाई, लागत, किन जिलों को फायदा होगा, जमीन अधिग्रहण की मौजूदा स्थिति, सेना के लिए एयर स्ट्रिप और आम लोगों के लिए इसके क्या फायदे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर मिनटों में आपको नई और सटीक जानकारी यहाँ पर देते रहेंगे। पहले हम जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की एक मेगा परियोजनाओं में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पश्चिमी और यूपी को पूर्वी यूपी से हाई स्पीड रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ना है, जिससे यात्रा का समय कम हो और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है। पुराना हाईवे को चौड़ा नहीं किया जा रहा। एक्सप्रेसवे की जो लंबाई अच्छे से आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 594 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाती है। शुरुआती चरणों में यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित करने की पूरी व्यवस्था रखी गई है। अगर भविष्य में इसे 8 लेन का करना पड़ेगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, वह इसकी पहले ही व्यवस्था की गई है। डिजाइनिंग स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली एनसीआर से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यात्रा जो लगभग 12 से 14 घंटे में होती थी, वह सिर्फ अब 7 से 8 घंटे में ही हो सकेगी। तो इससे भी काफी फायदा होगा, समय की बचत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा रूट। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। काफी लोगों के ये सवाल रहते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा कहाँ से। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है मेरठ जिले के बिजोली गांव से, NH 334 से, और इसका अंतिम बिंदु है प्रयागराज जिले का जुदापुर दादू गांव, NH 19। यह एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है? पश्चिमी पूर्व की ओर से चलते हुए यह एक्सप्रेसवे यहाँ पे जो जोड़ता है, इन जिलों को यहाँ पे जोड़ता है। आप अच्छे से नाम सुन लीजिएगा साथियों। ये जो जोड़ता है जिन जिलों को, मेरठ को यहाँ पर जोड़ता है, हापुड़ को जोड़ता है, बुलंदशहर को, आमेरोहा को, संभल को, बदायूं को, शाहजहांपुर को, हरदोई को, उतराव को, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये कुछ जिले हैं जिनको यह जोड़ता है। इस रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गंगा नदी के समांतर चलता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की लागत और फंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत जो है करीब 36,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और UPEIDA द्वारा फंड किया जा रहा है। यह पैसा सिर्फ सड़क बनाने में नहीं बल्कि पुल, इंटरचेंज, सर्विस रोड, अंडरपास, फ्लाईओवर, ड्रेनेज सिस्टम और सुरक्षा सुविधा पर भी खर्च किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा मुद्दा था जमीन अधिग्रहण का। करीब 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ। सरकार ने किसानों को सीधा बैंक खाते में मुआवजा भी दिया। कई जिलों में बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजे भी दिए गए हैं।
यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट कम विवादों, कम विरोध और तेजी से निर्माण के लिए जाना जा रहा है। मौजूदा स्थिति की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी एक्सप्रेसवे कहाँ तक पहुंचा। अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति अधिकांश हिस्सों में अर्थवर्क और पिल्लर का काम पूरा हो चुका है। कई सेक्शनों में कंक्रीट सड़क बिछने का काम तेजी से चल रहा है। पुल और इंटरचेंज का निर्माण अंतिम चरण में है। सरकार का लक्ष्य है चरणबद्ध तरीके से एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाए। पूरा एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद यह उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी जैसा साबित हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप सेना के लिए बड़ी सुविधा। गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी और खास बात, इसमें भारतीय वायुसेना के लिए एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। यह एयर स्ट्रिप शाहजहांपुर जिले के पास है, जहां यहां से फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश उतर सकते हैं। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में यह एक्सप्रेसवे रनवे की तरह इस्तेमाल हो सकता है। यह फीचर गंगा एक्सप्रेसवे को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाता है। आम जनता को क्या फायदे होंगे? अब सवाल है कि आम जनता को इससे क्या फायदे मिलेंगे। यात्रा को यहाँ पे जो है समय वहाँ पर आम जनता का कम होगा। रोजगार के अवसर यहाँ पर आम जनता को मिलेंगे। किसानों का फायदा होगा। जमीन की कीमतें बढ़ेगी। मंडियों तक पहुँचने में सामान को आसानी होगी। नई इंडस्ट्रियाँ आएगी। इंडस्ट्रियल विकास, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग हब, इससे ये यहाँ पे फायदे मिलेंगे। यूपी के अन्य एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी। गंगा एक्सप्रेसवे अकेली नहीं है, बल्कि यह जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इससे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जाल तैयार हो रहा है। निष्कर्ष, गंगा एक्सप्रेसवे क्यों गेम चेंजर है? गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, यह विकास की धुर्री है। यह रोजगार का इंजन है। यह सुरक्षा की ताकत है और यह उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। जब यह पूरी तरह चालू होगा, तब यूपी की अर्थव्यवस्था, निवेश और कनेक्टिविटी तीनों को नई ऊंचाइयां मिलेगी। तो साथियों, आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और साथियों, इतना आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे।